हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज जो हम देखने वाले हैं वो क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 हमने बना दिया और ये रहा आपके लिए पार्ट 2। ये कौन सा है? ये है पार्ट 2 आपके लिए। पार्ट 2 हो गया। देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आने आए हैं और आते रहेंगे। मैथ के साथ साथ साइंस के भी लेकर आएंगे। सबसे पहले बात कर ले, ये आज का क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो आपको पता है एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बताइए। एक्स का फॉर्मूला कमेंट में बताइएगा आप लोग क्या होता है। x2m1 प्लस x1m2 अपॉन में क्या होता है बताइए, m1 प्लस m2 इन होता है। और इसको आगे बनाते हैं हम लोग, कैसे बनाएंगे? x2 लास्ट वाला ये होता है x2, तो 4 इंटू m1 कितना है 2 प्लस x1 माइनस का 1 है, माइनस का 1 इंटू m2 कितना है 3 है, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ मिल गया 8 माइनस 3 बटा में क्या आ गया 5 आ गया। तो यहाँ क्या हो गया 5 बटा में 5 हो गया। एक बिंदु हमको मिल गया क्या 1। लेकिन एक से तो 3 ऑप्शन है ना हमारे पास, हम कैसे बनाएंगे? अगला बनाएंगे y बराबर, अब डायरेक्ट बना रहे हैं y2 माइनस 3 m1 2 प्लस x y1 कितना है बताइए, y1 कितना है 7 x m2 कितना है 3 बटा में 3 2 5। आगे बढ़ते हैं तो माइनस का 6 प्लस का 21 बटा में हो गया 5, यानी कि बचा हमारा 15 बटा में 5, कट के कितना आ गया 3। तो वह बिंदु कौन सा होगा 1 3, कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, tan ए का मान दिया है वो है 4 बटा में 3। तो क्या होता है? ये होता है लंब बटे में आधार। आपको पता ही है क्या होता है लंब बटे में आधार? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, आते हैं 4/3 तो लंब, तो कर्ण निकालना पड़ेगा हमको। कर्ण हम निकाल लेते हैं। तो कर्ण होता है रूट ओवर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहां से आ गया हमारा कितना रूट का 25 बराबर कितना आ गया 5। कर्ण कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, हमसे पूछा कॉस ए लंब बटा में कौन, तो क्या होगा कॉस ए का मान क्या होगा? कॉस ए होता है आधार बटा में कौन, तो आधार कितना हो गया 3 और कर्ण कितना आ गया 5, 3/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि एक मीनार की छाया, देखो कह रहा है कि एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर हो, यानी कि अगर एच जो है ये वाला एच है इस एच के बराबर हो तो थीटा का मान क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, थीटा का मान होगा 45 डिग्री। कितना होगा 45। क्यों? अब कहिएगा सर क्यों होता है? तो tan, बताओ tan थीटा बराबर क्या होता है? तो आप जानते हैं कि 1 बटा लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो tan थीटा अगर हम देख ले, tan थीटा देखें तो ये क्या होता है एच लंब है एच और आधार भी कितना है एच, कट के कितना हो गया 1। तो tan थीटा बराबर 1 कब होता है? tan 45 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बात कर ले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर कोई वृत्त है, वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची रहती है,
तो केंद्र को मिलाने वाली रेखा केंद्र से उस पर डाला गया लंब कहलाता है। क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। और इस तरह से समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा 7, 24 और 25 का क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। क्या होता है? ट्रिपलेट। यानी कि ये लंब हो सकता है या आधार हो सकता है। ये क्या लंब आधार हो सकता है या फिर लंब हो सकता है, लेकिन ये हमेशा क्या रहेगा? कर्ण रहेगा। क्या रहेगा? कर्ण रहेगा। तो 7, 24, 25 का ट्रिपलेट कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या है? ठीक है, तो हम जानते हैं थीटा बटा में 360 होता है त्रिज्य खंड का, गुणे पाई आर स्क्वायर। इन्हें फॉर्मूला होता है। तो थीटा की जगह पर क्या दिया है? पी बटा में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन में है, देखो तो कहीं दिख रहा है? पी बटा में 2 पाई आर। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वाला आंसर होगा। अब कहेगा सर क्यों होगा? तो देखो यहाँ से पी बटा में 360 है ना? ओ, नहीं नहीं 360 है, सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ गया। ये आंसर होगा, ये वाला। क्यों होगा? देखो P बटा में 720 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर कहा है। ठीक है, तो 2 से ये 360 बार में कट जाएगा। बात यही तो आ गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। करें एक धातु एक धातु ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो इसे पिघलाकर 2 mm व्यास वाला एक तार बनाया गया है। तार की लंबाई ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है भाई। आप मुझे बताइए, मैंने अभी बताया था आपको आयतन के बराबर होता है, यही ने बताया था। हमेशा याद रखिएगा आयतन के बराबर है। तो आयतन को लेकर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब बराबर। अब बेलन, ये तार है, तार में तार कैसा होता है? बेलन होता है। बेलन यानी कि पाई आर स्क्वायर एच होगा। ठीक है, अब बात ये है कि सर ये बताइए 2 mm कह रहा है, तो कोई बात नहीं, mm का mm से कंपेयर करेंगे हम लोग, क्या दिक्कत है? mm का mm से करेंगे हम लोग कंपेयर। ठीक है, तो इसमें कौन सा बड़ी बात है? तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो क्या करेंगे? 4/3 ऐसे ही रहेगा, गुणे पाई। पाई का वैल्यू पाई से कट गया। ठीक है, आर, आर कितना है? 3 गुणे 3 है। ठीक है, और इसका आर कितना है भाई? बताओ तो, इसका आर कितना है? बता सकते हैं आप? बताइए मुझे। इसका आर जो है 1 है। 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है, तो यहां से ये 3 से 3 कट गया, चढ़ते ही 12, बढ़ते ही 36। ठीक है, और ये 1000 हो जाता है। क्या हो जाता है? ये 1000, यानी कि ये 36 मीटर का तार बनाएगा। कितने का बनाएगा? 36 मीटर। कितने मीटर का बनाएगा? 36 मीटर। अब क्यों सर बनाएगा? तो देखो 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। ठीक है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यदि आंकड़ों का माध्य 10 है और माध्यिका 9 है, तो बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक का फॉर्मूला दिखा, यहाँ पर लिखा भी हुआ है हमने। तो क्या होता है? बहुलक बराबर, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका 2 गुणे माध्य। तो कितना हो जाएगा? 27 माइनस 20 बराबर कितना आ जाएगा? 7। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 7। आगे बढ़ते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक आभास संख्या
प्राइम नंबर प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो प्राइम नंबर कौन सा होता है बताइए तो? प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? तो 1 होता है, 3 होता है और 5 होता है, यही तो होते हैं 3। अब कुल संख्या कितनी होती है? कुल कितनी होती है? तो कुल 6 संख्याएं होती है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ये 3/6 हो जाएगा, तो कट के कितना हो जाएगा? 1/2। प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। आग लगा दो, आग लगा दो। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। कह रहा है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो। क्या कर रहा है? साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया है? 1 दिया है। तो हमसे पूछा है कि बताइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बराबर कितना होता है? बताइए तो। 1 ही होगा। जब भी आपको ऐसा सवाल दे तो आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं करना है, ज्यादा मतलब अपना आपको क्वेश्चन में बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 13 है और उनका अनुपात क्या है? 15:11 है, तो वे संख्याएं क्या होगी? देखो, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वह संख्या होती है जिसमें वो दोनों संख्याओं का भाग लग जाए, ठीक है ना? तो याद रखिएगा, एचसीएफ जो होता है वह संख्या जो सबको कटा दे, ठीक है ना? यानी कि 13 कहीं ना कहीं उनमें कॉमन होगा। तो 15 13 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 195 143। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आग लगा दीजिए, आग लगा दीजिए। किस प्रकार की संख्या है? 5 - √3। तो आराम से बता सकते हैं आप क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। द्विघात समीकरण इतना के शून्य को अल्फा और बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। बताइए। -b/a होता है। क्या होता है? -b/a होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि बहुपद px x² - 3x - 4 हो तो आलेख खींचा जाए तो वह कैसा होगा? बताइए तो। कैसा ग्राफ खींचा जा सकता है? बताइए तो, जल्दी जल्दी बताइए। बता सकते हैं आप इसका क्या होगा? हाँ बताइए, इसका हल होगा या नहीं होगा? तो देखिए, x² यहाँ पर पता चल जाएगा, -4x प्लस का 3x, सॉरी यहाँ x होगा और -4 होगा। तो यहाँ अगर x कॉमन करे तो x -4 होगा, और यहाँ -1 कॉमन करे तो x -4 होगा। तो यहाँ आ गया x +1 और क्या आ गया? x -4। तो दो हल दिख रहा है ना? दो हल दिख रहा है ना? बताइए। दो हल दिख रहा है ना? तो अब कह रहा है कैसा होगा? तो x एगो प्लस में है, एगो माइनस में है। क्या है? एगो प्लस में है, एगो माइनस में है। तो प्लस यहाँ आ जाएगा और माइनस कहाँ जाएगा? इधर जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना? तो कैसा होगा बताइए? तो ये होगा परवलय, सॉरी, ये होगा एक सीधी रेखा। क्या होगा? एक सीधी रेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर समीकरण युग्म के कितने हल संभव है? तो दो। देखिए, हल संभव करने का एक तरीका याद रखिएगा, उसको आप शांति से लिख लीजिएगा। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है? लिखने के बाद आई a1 चिपका दीजिएगा, आई b1 चिपका दीजिएगा, आई c1 चिपका दीजिएगा, ये a2 चिपका दीजिएगा, ये b2 चिपका दीजिएगा और ये c2 चिपका दीजिएगा, ठीक है? तो a1 की जगह पर क्या है? 2, a2 की जगह पर 4 बराबर 3/6 बराबर 9/18। बताइए तो, अनुपात बराबर है? अनुपात बराबर है तो क्या होगा आंसर? अपरिमित रूप से अनेक हल। कितना होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल। चलिए बराबर होगा तब। चलिए, के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा? अद्वितीय हल मतलब क्या? a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2। बस यही याद रखना है। 1/3 बराबर नहीं होगा, किसके नहीं होगा बताइए तो? 2/k, 2/k। तो गुणा करेंगे तिरछा तिरछी, तो k का मान आ जाएगा कितना? 6। k बराबर नहीं होगा 6 के। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। चलिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। द्विघात समीकरण 2x² का विविधकर ज्ञात करना। विविधकर मतलब क्या? d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। क्या होता है? b² - 4ac। b का मान है -4 का होल स्क्वायर
-4 गुणे 2 गुणे 3, 4 चौके 16 और -12 कट के कितना आ गया? ऑप्शन नंबर सी 4। यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के मूल समान हो तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा? तो देखिए, सामान्य होने के लिए d जो होगा वो बराबर होगा 0 के, ठीक है। और जब d बराबर 0 के होगा तो b² माइनस 4ac किसके बराबर होगा? 0 के। तो b² किसके बराबर होगा? 4ac के। कहीं दिया है ऑप्शन? देखिए तो, बताइए, कहीं दिख रहा है क्या? ये देखो, ये दिख रहा है ऑप्शन, ये वाला b² माइनस 4ac बराबर होगा 0 के। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। करना है कि एपी 2 4 10वां पद क्या करना है? तो सबसे पहले एपी का पहला पद ए कहलाता है, दूसरा पद ए प्लस डी कहलाता है, तीसरा ए प्लस 3d कहलाता है, 2d कहलाता है, चौथा ए प्लस 3d कहलाता है। यानी कि जितना ज्यादा पद उतना डी एक कम, ठीक है। तो चलिए कल 10वां पद, 10वां पद यानी कि ए प्लस 9d, एक कम डी, ए मतलब पहला पद, ए ये होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, तो A1 यानी कि 2 है प्लस 9 गुणे डी का मान कहां से निकलेगा? तो पीछे वाला में से आगे वाला को घटा देते हैं, पीछे वाला में से आगे वाला को घटाते हैं, याद रखिएगा। तो 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा बाबू? 5 बचेगा। बहुत अच्छा कर रहे हो ना। 9 5 45, 45 दू कितना हो जाए बबुआ? 47 हो जाए। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। चलिए चलिए अब तनकी सा बता दी आप लोग, बहुत अच्छा करो तनीजा, आगे बहुत जाएगा बा। A18 माइनस A13 बराबर 35 बा, तो एपी के का निकालेगा? सर्वांतर। तो कुछ ना भाई, ए प्लस 17d बराबर के माइनस ए प्लस 12d बराबर कितना दिले बा? 35 दिले बा। तो हमारा तो खा साफ दिखता 7। चलो फिर भी बना देता नीचा, ए प्लस 17d माइनस ए माइनस 12d बराबर कितना? 35। 35 और ए से कैंसिल हो गई और 17d में से गई तो 5d बराबर कितना बच गया? 35। कट गया कितना बाबू? 7 बार में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। चलिए हई देखिए अब क्वेश्चन कह रहा है तो हई जोन बाटे नु एकरा बराबर समांतर बाटे, एडी 3 बा, डीबी 4 बा। कहता त्रिभुज के एरिया बताओ एडी के, कुछ नहीं के करना है, कुछ ना। जब भी ऐसा सवाल दे, जब भी ऐसा सवाल दे तो साइड भुजा का वर्ग, साइड यानी कि भुजा का वर्ग केकरा बराबर होला? क्षेत्रफल के बराबर होला। केकर बराबर होला? क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो इसका साइड छोटका का कितना साइड दिया है? 3। तो 3 का स्क्वायर, अब बड़का का बड़ा एरिया ABC, तो बड़का है 4 3 7, 7 के स्क्वायर तो कितना हो गई? 9/49 हो गई। ऑप्शन नंबर कहाँ दिले बा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, कैसे होते हैं भाई? सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, कैसे होते हैं? और देखिए तो ये समबाहु त्रिभुज होते हैं और इससे ये बराबर है, मान लीजिए हई एगो समबाहु त्रिभुज होता है, हई या हई बराबर है, हई एगो समबाहु त्रिभुज है, हई या हई बराबर है। तो बताइए तो का इसमें समानता है? बताइए तो क्या समानता है? इस समबाहु त्रिभुज में क्या समान है? तो सर्वांशम भी होते हैं और क्या होते हैं? समरूप होते हैं। समबाहु कह रहा है ना, समद्विबाहु से तीनों भुजा बराबर क्या होते हैं? सर्वांशम भी होते हैं और समरूप होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? सी आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बिंदु 2 3 और 4 1 के बीच दूरी कितनी है? तो दूरी के फॉर्मूला बताए थे ना बाबू, एक्स वो x2
प्लस x1 के होल स्क्वायर, अच्छा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही ना बताया था बबुआ। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। x2 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर, प्लस 1 में से 3 गया, माइनस 2 का स्क्वायर, तो 8 आ गया बबुआ। 8 बराबर 2 रूट 2 वर्ग मात्रा का आंसर। बाबुआ लोग, आप लोग पढ़ाई करिएगा, बहुत जल्दी जल्दी बनेगा। कह रहे कि एक्स अक्ष को किस अनुपात में अब क्या करना है, अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? अनुपात। तो हम मैंने मान लिया कि अनुपात 1 में विभाजित करता है। किसमें करता है? के अनुपात 1 में। तो एक्स से बना देते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है फॉर्मूला बता सकते हो? x2 के प्लस x1 बटा में के प्लस 1, यही ना होता है फॉर्मूला? बताइए, ये ना होता है? सब कहिएगा हाँ सर ये तो होता है, लेकिन कंफ्यूजन है सर। हाँ, तो के का वैल्यू निकालना है बहु, एक्स अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये सवाल पूछा है हमसे, ठीक है। ठीक है, इसका आंसर आप दीजिएगा हमको कमेंट में बबुआ, क्योंकि तनकी साहब को बता चुके हम एक बार, तो हम आप इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि tan a बराबर 4/3, तो cos a का मान रहे 3/5, अभी बना के आए थे बाबू, अभी बना के आए थे, 3/5 आंसर होगा। इसका भी मान कितना होता है बता सकते हो? sin 60 के बराबर होता है, √3 बटा में कितना आएगा? 2 आएगा। ऑप्शन बना चुके हैं पार्ट 1 में ही, इसको देखिएगा ध्यान से। अब कह रहा है क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन, जो जबरदस्त क्वेश्चन बा। कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु फुट से 30 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना होता है? 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताना है। क्या करना है? कुछ करना है? कुछ नहीं है, लगा देना tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है? आधार होता है। लंबवे तो निकाल लेना है। tan थीटा, tan 30 डिग्री बराबर, 33 डिग्री बराबर कह रहा है बबुआ कितना? लंब नहीं पता है, हम मान लिए कि लंब h है, h यहाँ मान लिए, घटा में आधार कितना है? 30 है। 33 के मान कितना होला बबुआ? नहीं याद है? ऐसे रखो याद, कितना होता है? 1/√3 होता है। बहुत अच्छा, 1/√3 होता है बराबर h बराबर 30। अब कह रहा है क्या होता है? तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा बी नंबर। सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी बनाए ना, ये 7 सेंटीमीटर आ रहा है, इसका आंसर कितना आ रहा है? 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। एक वृत्त का परिमाप है, ये भी बताइए कि हमको करे उस वृत्त की त्रिज्या, क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या क्या होती है, परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर। टू तो इसी रह जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, एगो आर से आर कैंसिल, क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 2 मात्रक इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्टर का मान पूछा है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये भी बना चुके हैं हम लोग। आगे है, देखो आपको पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। एलसीएम कितना दिया है नहीं पता है, एलसीएम नहीं दिया है, तो एलसीएम निकालना है हमको। एलसीएम निकालना है, गुणे एचसीएफ दिया है 16, बराबर दोनों का संख्या कितना दिया है? 3072 दे दिया है। तो आते हैं एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 3072 बटा में 16, घटाते हैं, 8 दूनी के 16, अतिरिक्त 24, 6 बचा, 8 अठाई 64, 3 बचा, चौके 32, 2 से कटाएंगे
तो 16 17 19 दूनी का 23 दो 192 192 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। चलिए अगला, करा के आलेख 3 बिंदुओं पर काटता है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी 3। जितना जगह काटेगा ना भाई एक्स को जितना बार कटेगा, एक्स जितना बार कटेगा, जितना बार कटेगा शून्य उतने होंगे, शून्य उतने होंगे। अब y कटेगा तो y में कुछ ना होता है, ठीक है ना। चलिए, के किस मान के लिए अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, a1 बटा में a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा में b2, ये तो बताए थे। तो 1 बटा में 3 बराबर नहीं होगा -2 बटा में k, तो k का मान कभी बराबर नहीं होगा किसके बराबर, किसके बराबर, -6 के बराबर नहीं होगा, सॉरी नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन होगा, ये नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण इतना के विविध कर क्या दे रहा है, d बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac, b का मान है -4 का होल स्क्वायर, -4 गुणे 2 गुणे 3, 16 में से 16 हो गया, माइनस हो गया 24, आ जाएगा -8 इसका राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा पद पूछा है बाबू, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, कमेंट में आंसर दीजिएगा इसका, आप लोग वेटिंग रहेगा। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो शेयर जरूर करिएगा। कह रहा है कि भुजाओं का अनुपात दिया, क्षेत्रफलों का अनुपात अभी बताया था ना बाबू, इसका स्क्वायर कर दो, इसका 16 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो 81 हो जाएगा, ऑप्शन आ गया 16 81। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 3, 2 और 3 कितनी दूरी पर है, इसको निकालना है, ये यहां से ये वाला निकाल लेना है। क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, चार प्लस 9 9 4 13। अच्छा कितनी दूरी पर है, भूल गए सॉरी, ये पूछ रहा है एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, ये पूछा है सवाल में, ठीक है ना। दोनों के बीच दूरी नहीं पूछा, एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो एक्स अक्ष से कहे तो काट देना है एक्स को, जिससे कहे उसको काट दो, जो बच गया वही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इसका मान आया था ना, ऑप्शन नंबर ए sin 60। चलिए आगे, इसका भी तो आया था 45 डिग्री। चलिए आगे, ये अब क्वेश्चन है एक, कहा कि यदि एक बिंदु P O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा है परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो कोण POA का मान, मतलब ये कोण का मान बताना है। बताइए, जो बता दिया वो धुरंधर। बताइए, सबसे पहले बात कर ले, 2-3 बात याद रखिएगा कि सबसे पहले PA बराबर PB होता है, बाएं बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर बराबर होती है, ठीक है ना। और जो पीओ होता है ना, इसके बारे में जान लीजिएगा, ये कोण समद्विभाजक भी होता है। क्या होता है, कोण समद्विभाजक भी होता है, ये बात याद रखिए, कोण समद्विभाजक भी होता है। यानी कि ये कोण को क्या कर रहा है, दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, इधर भी 40 डिग्री और इधर भी क्या 40 डिग्री। ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि अगर केंद्र से स्पर्श रेखा पर कोई रेखा खींचा जाए तो वो 90 अंश का कोण, तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा, 50 डिग्री का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो बता दिया है मैंने। अब ये कर रहे हैं, यदि किसी गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया, चलिए आगे देखते हैं। त्रिज्या से मतलब है, पहले आर था अब 3r हो गया। आय पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पृष्ठीय क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये 4 पाई आर स्क्वायर,
तो ये कट गया, आर स्क्वायर रेशियो, यहाँ क्या बचा, एक हो गया ना, ये 4 पाई कट गया, तो तेतरी क्या, 9 आर स्क्वायर, आर से आर कट गया, तो इसका कितना गुना बढ़ गया है, 9 गुना बढ़ गया है। 9 गुना तो ऑप्शन नहीं दिया है, तो एक घटा दो तो कितना हो जाएगा, 8 गुना आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 गुना। माध्य माध्यिका में संबंध क्या है, तो क्या होता है, बताया तो था, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पासे को एक बार 4 से बड़ी संख्या, 4 से संख्या कितनी है, एगो 5 है और एगो 6 है, तो 2 गो संख्या है, कितने में से, 6 गो में से, 1/3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की क्या संभावना है, बताइए। 53 रविवार, तो 53 गो रविवार होगा, यही ना, कितने में से, 366 दिन में, यही ना होता है, बताइए, तो बोलिए हाँ या ना। तो ऑप्शन तो हमारा कह रहा है कि क्या रविवार होने की क्या प्रायिकता है, तो 53 गो हो सकती है, पूरा दिन कितने हो सकते हैं, 366। कटेगा किसी से, 53 रविवार हो गए, और 52 तो होते हैं, लीप ईयर में एगो बढ़ सकता है अगर संडे हो जाए तो, बताइए। हाई ऑर्डर ट्रिकी क्वेश्चन है, ये बता सकते हैं आप लोग, बताइए। बताइए आप लोग, इसका कमेंट करिए आंसर, हम वेट कर रहे हैं आपका। सबसे पहले आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो हमेशा क्वेश्चन को रोकिए और उसको बनाने की कोशिश करिए अपने से, जब तक आप नहीं बनाइएगा। बताइए बताइए जल्दी, बताइए जल्दी। अरे बाबू कुछ नहीं करना है, 52 तो रविवार ऐसे होते हैं ना, 52 होते हैं, एक अधिक बढ़ रहा है यानी कि 2 हो गया, ठीक है, और दिन कितने होते हैं, 7, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 2/7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे, 16, और ये बना चुका हूँ, आप बनाइएगा इसको। नीचे दिए गए बहुपद में पी एक्स और जीरो की संख्या कितनी, एक्स कितनी बार टच कर रहा है, देख लो भाई, एक बार कट रहा है, यहाँ कट नहीं रहा है, यहाँ नहीं कट रहा है, कटेगा तब एक्स को देखना है, टच तो कर रहा है ना सर, हाँ टच कर रहा है, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 बार कट, 3 चांसेस है बनने का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। करक शून्यकों का योग बताइए, तो क्या होता है, 7/6 होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यही तो होता है। चलिए, आग लग गया पानी में, ये भी बना चुका हूँ सवाल, आगे बनाइएगा आप लोग रोक कर, करक विविध कर और प्रकृति बताना है, तो इसका आंसर ए होगा, बना चुका हूं मैं, 4 का स्क्वायर 16, 4 दूनी के 8, 8 के 24, 24 हो जाएगा, और ये किसमें, माइनस में, तो -8 आएगा, तो -8 मतलब क्या, मूल नहीं होंगे, आंसर होगा। चलिए आगे, अब सारे क्वेश्चन पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे आपको, ठीक है, आप कोशिश करिएगा बनाने के लिए, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, पीडीएफ और थर्ड पार्ट भी इसका आएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत,
नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको नई अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।